अभी वो पढ़ लो, उसके बाद बढ़ा देता हूँ। नाउ मैंने बोला दो जनरेटिंग स्टेशन है हैविंग शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी ऑफ 1500 MVA एंड 1000 MVA रिस्पेक्टिवली एंड ऑपरेटिंग एट 11 kV। ये 11 kV पे ऑपरेट हो रहा है। ओके, अब सोचो इसका शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी दिया हुआ है, मतलब ये जनरेटर का कैपेसिटी नहीं है। जनरेटर का ये आपका जो है पावर रेटिंग नहीं है ना। ये जनरेटर के पास जो सर्किट ब्रेकर लगा हुआ रहता है जनरेटर के आगे, उसका कैपेसिटी दिया हुआ है। इसका मीनिंग यही हुआ, जनरेटर का अपना शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी थोड़ी होगा। जनरेटर तो फॉल्ट पावर को प्रोवाइड करेगा, यानी कि उसके पास जो भी सर्किट ब्रेकर लगा होगा उस सर्किट ब्रेकर का कैपेसिटी कितना होगा। जनरेटर 1 के पास 1500 और जनरेटर 2 के पास 1000। ओके, क्लियर है। कहीं भी अगर शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी दिया हुआ देन इट इज जस्ट ओनली फॉर द सर्किट ब्रेकर या उसके नियर, यानी कि उसके नियर में अगर यहाँ पे कहीं फॉल्ट आएगा, उसका कहीं फॉल्ट आएगा यहाँ पे या यहाँ पे, तो उस फॉल्ट का कैपेसिटी कितना होगा, 1500 या 1000 MVA। एम आई क्लियर? गॉट इट? ओके, नाउ and the operating at 11 kV are linked by an interconnecting cable। एक केबल से कनेक्टेड है, ये केबल है, बस बार नहीं है ये। एक ये दो डिफरेंट जनरेटिंग स्टेशन है ना, और दोनों एक केबल से कनेक्टेड है। ओके, हैविंग ए रिएक्टेंस ऑफ, ये इसका रिएक्टेंस दिया हुआ है, रिएक्टेंस ऑफ 0.6 ओम per phase। Determine the short circuit capacity of each station। ओके, अब देखो ध्यान से, हम लोग को शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी निकालना है। देखिए ध्यान से। ओके, 4 जनरेटर G1, ये फॉल्ट MVA दिया हुआ है। ओके, फॉल्ट MVA 1500 ये दिया हुआ है। ओके, और 4 जनरेटर G2, फॉल्ट MVA दिया हुआ है 1000, है ना। अब हम लोग कोई भी प्रॉब्लम को बनाने के लिए क्या करते हैं, बेस MVA को कंसीडर करते हैं, बेस MVA और वोल्टेज को कंसीडर करते हैं, है ना। तो मान लीजिए जो लार्जेस्ट है हमारे पास, लेट MVA भी इक्वल टू 1500 एंड केवी भी 11 केवी पे ऑपरेट हो रहा है, तो 11। ओके, यहाँ पे इसका कैपेसिटी नहीं दिया हुआ है, बट हम लोग को जो है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वोल्टेज मानेंगे, सॉरी पावर मानेंगे, कैपेसिटी मानेंगे। तो MVA मान लिए 1500, है ना। नाउ 4 जनरेटर G1, फॉल्ट MVA इक्वल टू बेस MVA बाई एक्स इक्विवेलेंट पर यूनिट, ये होता है ना फॉर्मूला। टेल मी। ओके, इसको लोग 1 कर लेते हैं, तो एक्स इक्विवेलेंट पर यूनिट 1, बेस MVA 1500 और फॉल्ट MVA 1500 इक्वल टू हो गया 1 पर यूनिट। कोई प्रॉब्लम? आई थिंक नो, नहीं ना। अभी मैं इसका मीनिंग बता रहा हूँ जस्ट। 4 जनरेटर G2, अगेन इसमें लो एक्स पर यूनिट, सेम फार्मूला होगा ये, एक्स इक्विवेलेंट पर यूनिट 2। तो बेस MVA तो 1500 ये है, और फॉल्ट MVA कितना है, टेल मी एनीवन, 1000 इक्वल टू 1.5 पर यूनिट। ओके, वेरी गुड। ये जो है ना एक्स इक्विवेलेंट पर यूनिट दिया हुआ है, यानी कि अगर यहाँ पे फॉल्ट आया तो इसका इक्विवेलेंट वैल्यू जो होगा रिएक्टेंस का वो 1 पर यूनिट होगा। ओके, इसका भी हम लोग यूटिलाइज करेंगे, डोंट वरी, वेट, जस्ट वेट। ओके, फॉर केबल का एक्स इक्विवेलेंट पर यूनिट, इसका एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है, एक्चुअल इंटू MVA बेस
डिवाइडेड बाई केवी बेस का होल स्क्वायर। तो 0.6 इंटू 1500 डिवाइडेड बाई 11 होल स्क्वायर, कितना है इसका वैल्यू? 7.438 पर यूनिट। ओके, ना अब हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे, पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम। ओके, पर रिएक्टेंस डायग्राम, दो जनरेटर, इसका अपना रिएक्टेंस, इसका अपना रिएक्टेंस, इसका अपना रिएक्टेंस। J 1.5 पर यूनिट, J1 पर यूनिट, J 7.438 पर यूनिट। ये हम लोगों को पता चल गया। 11 के भी दिया हुआ है। हाँ, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपके पास है ना भाई, क्वेश्चन मैंने खींच के दिया है। ओके, ये देखो, ये एक्स इक्विवेलेंट पर यूनिट, ध्यान से अब देखो क्वेश्चन को फिर से, है ना। क्वेश्चन कह रहा था टू जनरेटिंग स्टेशन हैविंग शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी ऑफ 1500 MVA एंड 1000 MVA रिस्पेक्टिवली। यानी कि जब ये जनरेटर, है ना, इंडिपेंडेंट ऑपरेट होता खुद से, तो इसका कैपेसिटी दिया हुआ है कि 1500 होता। तो उस समय जो फॉल्ट एमवीए हुआ वो 1500 है ना। बेस एमवीए हम लोग माने हैं 1500। तो उससे जो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस आएगा वो एक्चुअली किसका रिएक्टेंस होगा? अल्टरनेटर 1 का। वो अल्टरनेटर 1 का होगा ना। गॉट इट। सिमिलरली ये बोल रहा है शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी 1000 MVA। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये जनरेटर अगर इंडिपेंडेंट ऑपरेट होता तो उस समय फॉल्ट कितना आता? 1000, है ना। बेस एमवीए में मानेगी, तो उससे जो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस है 1.5। तो यहाँ पे तो सिंगल जनरेटर यही है। जब सिंगल जनरेटर यही है तो इसका रिएक्टेंस वैल्यू सिर्फ इसी का होगा, है ना। तो सिर्फ इसी का होगा, यानी कि इसकी हो गया जनरेटर 2 का रिएक्टेंस। तो ये जनरेटर 1 का रिएक्टेंस, 2 का रिएक्टेंस और ये केबल का रिएक्टेंस। अब आपको क्वेश्चन क्या करता है? डिटरमाइन द शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी ऑफ ईच स्टेशन। पहले क्या था कि ये इंडिपेंडेंट ऑपरेट हो रहा था, यानी कि जनरेटर G1 जब इंडिपेंडेंट ऑपरेट हुआ तब उस समय जो है फॉल्ट, उसका फॉल्ट एमवीए 1500। जब हमारा जनरेटर G2 इंडिपेंडेंट ऑपरेट हो रहा था पावर स्टेशन, तब फॉल्ट एमवीए हमारा 1000। तो उसका हम लोग यूटिलाइज करके हम लोग उसका रिएक्टेंस निकाल लिए। अब बोल रहा है कि दोनों को एक केबल से जोड़ दिए। दोनों को एक केबल से जोड़ने के बाद अब पूछता है कि जनरेटर 1 का अब क्या होगा फॉल्ट एमवीए, और जनरेटर 2 का अब क्या होगा फॉल्ट एमवीए। गॉट इट। जनरेटर 1 का फॉल्ट एमवीए क्या होगा और जनरेटर 2 का अब निकालना है आपको जनरेटर 1 का, है ना। जनरेटर 1 का यानी कि अब यहाँ पे ये तो जनरेटर का ही रिएक्टेंस है ना, ये तो जनरेटर का रिएक्टेंस है। तो ये जनरेटर 1, यहाँ पे फॉल्ट आया तब इसका फॉल्ट एमवीए कितना होगा, और अगर यहाँ फॉल्ट आया, ओके, तो इसका फॉल्ट एमवीए कितना होगा। ओके, तब हम लोग देखो 4 फॉल्ट F1। हम लोग फॉल्ट एमवीए निकालने के लिए क्या करेंगे? बेस एमवीए तो पता है ही हम लोग को, एक्स इक्विवेलेंट निकालेंगे। एक्स इक्विवेलेंट पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है, अभी यहाँ नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ नहीं हो रहा है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में ये दिख रहा है भाई, और इसके साथ ये पैरेलल में। ओके, तो 1 पैरेलल 1.5 प्लस 7.438, इसका वैल्यू अब जब निकालेंगे तो 0.899 पर यूनिट आएगा। अब फॉल्ट एमवी निकाल दो या शॉर्ट सर्किट एमवी, दोनों एक ही है, इक्वल टू बेस एमवी डिवाइडेड बाई एक्स इक्विवेलेंट पर यूनिट। बेस एमवी 1500 डिवाइडेड बाई 0.899, ये आ गया आपका
1668.52 MB। क्लियर, वेरी गुड पूजा, बन गया था। नाउ फॉर फॉल्ट F2। अब F2 यहाँ पे फॉल्ट आया, अब यहाँ फॉल्ट नहीं है। ओके, तब ये दोनों सीरीज में और ये पैरेलल में है ना, यानी कि एक्स इक्विवेलेंट पर यूनिट इक्वल टू ये दोनों सीरीज में 1 + 7.438 सीरीज में और पैरेलल में 1.5। ओके, जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1.27 पर यूनिट आ गई। ओके, अब फॉल्ट एमवीए शॉर्ट सर्किट एमवीए निकाल लो। शॉर्ट सर्किट एमवीए इक्वल टू एमवीए बेस बाई एक्स इक्विवेलेंट पर यूनिट, 1500 डिवाइड बाई 1.27। ओके, 1181 ना, 1181.1 की वैल्यू। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ओके, ये क्वेश्चन में पहले जो क्वेश्चन ही लिखा हुआ, इसलिए एक एक स्टेप हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 जनरेटिंग स्टेशन हैविंग शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी ऑफ 1500 MVA and 1000 MVA रिस्पेक्टिवली। ओके, तो वो जनरेटिंग स्टेशन जो है अपना अपना सब फॉल्ट एमवीए लिए हुए था, लेकिन अब जो है उस जनरेटिंग स्टेशन को एक केबल से कनेक्ट कर दिए। तब क्या हो रहा है, तब उस जनरेटिंग स्टेशन का शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी क्या होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट को तो समझ में नहीं आएगा भाई यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। ओके, आई थिंक आप लोग से ये प्रॉब्लम बन गया है ना, दैट इज वेरी गुड। ओके, फिर मैं इसमें एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ आपको। प्रॉब्लम दिया हूँ क्या, कितना प्रॉब्लम दिया हूँ आपको? 8 प्रॉब्लम दिया हूँ मैंने, तो ही था, ये दोनों था।